तो हेलो गाइस, आप सभी का लोग का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, बंदे जो होते हैं वो आपस में कहने लग जाते कि वाह, एक और सेकंड ग्रेड का क्रिस्टल। ये छोटी लड़की तो सच में कमाल की है। यहाँ पर उसने बिना कोई गलती के दो दो सेकंड ग्रेड के क्रिस्टल हासिल कर लिए। यहाँ पर मैं भी उसी को फॉलो करना चाहूँगा। यहाँ पर ये लड़की तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की और एक बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट है। यहाँ पर मैं इसी को फॉलो करूँगा। तभी हम देखते हैं उतने में ही प्रिंस की नज़र भी जाती है उसके ऊपर और कहने वो भी कहने लग जाता है क्या क्या एक एक्सपर्ट। अब कौन है यहाँ पर जो कि एक एक्सपर्ट है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तभी हमें लिंजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि ये तो बस आम से क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कुछ खास भी नहीं है। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो मन ही मन में देखता है, उसको देखता है और मन ही मन में कहने लग जाता है क्या ये लड़की तो मुझे डॉक्टर यूई की बेटी लगती है यहाँ पर। अब वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसका यहाँ पर क्या काम है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि जल्दी करो और इस पत्थर को कट करो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसके अंदर थर्ड ग्रेड का क्रिस्टल निकलेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होते हुए इतना कहते ही एक पत्थर को पत्थर काटने वाले आदमी के सामने कर देती है। और तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि छोटी लड़की, तुम्हें एक बार और इसके बारे में सोच लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये स्टोन यहाँ पर पिछले 3 सालों से पड़ा हुआ है यहाँ पर और इस पूरे वक्त में किसी भी एक्सपर्ट ने इस स्टोन को नहीं चुना है यहाँ पर। तो मैं तुम्हारे जैसी एक बच्चे पर यकीन कैसे कर लूँ। तभी हम देखते हैं लिंची जो होती है वो उस पत्थर को लात मारते हुए उस बंदे के ऊपर फेंक देती है और कहने लग जाती है जो होती है वो उस बंदे से कहने लग जाती है कि अपनी बकवास बातें करना बंद करो यहाँ पर और बिल्कुल ही वैसा करो जैसा कि मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि वेल, मैंने तुम्हें पहले वो इसके बारे में बता दिया है कि ये एक आम सा पत्थर है यहाँ पर, लेकिन अगर तुम्हें अपने पैसे वेस्ट करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो फिर ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ जैसे कि तुमने मुझसे कहा है। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही वो बंदा जो होता है वो उस पत्थर को कट करता है और उसमें से उसके अंदर से सच में एक ग्रीन ड्रैगन जेड क्रिस्टल निकलता है जो कि तीसरे ग्रेड का होता है। तभी बाकी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये बच्चे तो सच में कुछ ज़्यादा ही कमाल के हैं यहाँ पर। उसने उस स्टोन के अंदर से तो सच में एक कमाल का क्रिस्टल निकल गया है यहाँ पर, ये तो सच में कमाल का है। तभी हम देखते हैं जो पत्थर काटने वाला बंदा होता है वो भी उस ग्रीन ड्रैगन जेड क्रिस्टल को देख करके हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये एक ग्रीन ड्रैगन जेड क्रिस्टल है, वो भी तीसरे ग्रेड का। मुझे ये तो नामुमकिन है यहाँ पर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इस प्रीसियस क्रिस्टल को हासिल करने से रोकने वाले थे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं दूर से लॉन्ग टैन भी सारा का सारा कांड देखे जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये छोटी बदमाश तो सच में स्मार्ट है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो दोनों बंदे जो होते हैं उसके सामने खड़े हुए होते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि अगर ये एक ग्रीन ड्रैगन जेड क्रिस्टल है तो इसकी कीमत लगभग 300 मिलियन सोने के सिक्के होंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो कहने लग जाती है तो रुको मत, मैंने तो कुछ और भी क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। अगर मैं ऐसे ही स्टोन्स को काटता रहा तो मैनेजर लीन मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ मरने का नाटक ही करना पड़ेगा, वरना मैं तो सच में मारा जाऊँगा। तभी हम देखते हैं उतने में वो बंदा जो होता है वो बेहोश होने का नाटक कर देता है। तभी हम देखते हैं लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, ये तो सच में पहले से ही बेहोश हो गया है यहाँ पर, अभी तो मुझे और भी क्रिस्टल चाहिए होंगे यहाँ पर, मुझे और भी ज़्यादा वेट करना था। तभी हम देखते हैं उतने में ही वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी उसके पास में एक बंदा आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि मिस, क्या आप उस क्रिस्टल को मुझे बेचना चाहेंगी? मैं आपको इसके बदले में 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा यहाँ पर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है और कहने लग जाती सिर्फ 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में क्या होगा यहाँ पर, मैं आपको इसके लिए 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा यहाँ पर, तो अब आप ये क्रिस्टल मुझे देना चाहेंगी। तभी बंदे जो थे वो आपस में लड़ने लग जाते और कहने लग जाते। उनमें से एक बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस क्रिस्टल के लिए मुझसे पंगा लेने की। तभी दूसरा बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो यहाँ पर, तुम अपने आप को मुझसे ज़्यादा अमीर समझते हो क्या। तभी हम देखते लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपको किसने कहा कि मैं ये आपको बेचने वाली हूँ। और मन ही मन में कहने लग जाती है कि ये क्रिस्टल मेरे मॉम के लिए परफेक्ट है यहाँ पर, इसकी वजह से मॉम मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मैं मुझे नहीं मारेंगी। तभी हम देखते बंदे जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं और उसकी ओर देखने लग जाते हैं। तभी हम देखते वो कहने लग जाती है अगर तुम बेचना नहीं भी चाहती तो भी ना चाहकर भी तुम्हें इसे हमें बेचना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे लॉन्ग टिया आ जाता है और मन ही मन में कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ये लोग मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या मैं इन्हें अच्छा सबक सिखा दूँ। तभी लिंजी जो होती है वो अपना हाथ फोल्ड करते हुए उसको इशारा करती है कि आपको कुछ भी कमर करने की ज़रूरत नहीं है अंकल, अब बस आप मेरा कमाल देखते जाइए यहाँ पर मैं इनके साथ क्या करती हूँ।
तभी लॉन्ग जो था वो उसे कोई और देख करके कहने लग जाता है कि अब ये लड़की अपना हाथ ऊपर करके करना क्या चाहती है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि दरअसल मैं आप दोनों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस क्रिस्टल को उस आदमी को दूंगी जो मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा कीमत देगा। तभी हम देखते हैं दोनों बंदे जो थे वो अपने अपने बंदों को बुला लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि तो अब आप इसे बेचना ही चाहती हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा। यहाँ पर इतना कह करके वो जो बंदे होते हैं वो आपस में डील करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है कि तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं इसे आपको बेच दूंगी, ये लो। तभी हम देखते हैं इतना कह करके उनका सौदा वौदा हो जाता है और लिंची जो होती है वो उनको बेवकूफ़ बना देती है। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि एक बार, तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उसको क्रिस्टल लेने के बाद में कहने लग जाती है कि एक बार चीज़ बिकने के बाद वापस नहीं होने वाली है, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पर इतना कह करके लिंजी जो होती है वो कॉइन लेती है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है और उनसे कहने लग जाती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तभी हम देखते हैं बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि तुम इसके लिए मुझसे फाइट करना डिज़र्व ही नहीं करते, यहाँ पर तुम्हारी औकात ही नहीं है इस क्रिस्टल को खरीदने की। तभी दूसरा जो था वो कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ कहीं के, पहले तुम ये क्यों नहीं देखते कि तुम्हारे हाथों में क्या लगा है। तभी हम देखते हैं बंदा जो था वो उसको चेक करता है तो उसके अंदर में वो दोनों आम से क्रिस्टल होते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या अब ये क्या बकवास है, यहाँ पर ये तो वो ग्रीन ड्रैगन जेडेड क्रिस्टल नहीं है, यहाँ पर जो कि थर्ड ग्रेड का क्रिस्टल है यहाँ पर तुम। तभी हम देखते हैं वो अपने सारे सभी के सभी बंदों को ऑर्डर दे देता है और कहने लग जाता है कि तुम सभी जाओ और जाकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या फिर मुर्दा हो, और उसके साथ मेरे पैसों को भी वापस लेकर आना है यहाँ पर। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते प्रिंस जो था वो उसकी ओर देखते हुए कहने लग जाता है कि ये लड़की तो सच में स्मार्ट है। तभी मैनेजर लिन जो था वो पीछे से कहने लग जाता है कि आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर उसकी स्किल्स तो सच में कमाल की है, लेकिन उस कीमती क्रिस्टल के साथ में यहाँ से जा बाहर जा पाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो कहने लग जाते कि आप अगर आप कहे तो मैं उसके पीछे अपने बंदे लोग को भेज दूँ। तभी हम देखते प्रिंस जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि लेकिन उस लड़की की कीमत उस क्रिस्टल से भी कई ज़्यादा होगी, यहाँ पर अगर वो एक बार मेरे हाथ में लग जाएगी तो डॉक्टर यू को मेरी बात मानकर क्राउन प्रिंसेस का इलाज करना ही पड़ेगा। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि यूं अपने आदमियों को भेजो और उस लड़की को मेरे पास पकड़ कर लेकर। तभी हम देखते हैं यूजुअली जो होता है वो अपने बंदे लोग को ऑर्डर देता है और कहने लग जाता है कि जाओ और जाकर उस लड़की को पकड़ के लेकर आओ। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो वहाँ से भाग रही होती है और कहने लग जाती है कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, यहाँ पर आज ना सिर्फ मैंने ग्रीन ड्रैगन जेड क्रिस्टल हासिल किया है बल्कि मैंने 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को और हासिल कर लिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उसके पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लड़की वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर वहीं पर खड़ी रहो जहाँ तुम खड़ी हो, तुम भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो आगे भागते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें कुछ मज़ा चखाती हूँ यहाँ पर। इतना कह करके वो अपने आसपास पॉइजन को रिलीज़ कर देती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो उस पॉइजन को अंदर फंस जाते हैं। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं ये तो पॉइजन है, यहाँ पर बच के आखिर ये छोटी लड़की है कौन, वो पॉइजन को इतने अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकती है, यहाँ पर जल्दी करो कुछ भी करके उस लड़के को पकड़ो, उसे यहाँ से भागने मत देना यहाँ पर, वरना तो हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। इतना कह करके एक बंदा जो होता है वो उसके पीछे भागने लग जाता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टैन जो था वो पीछे से सारा का सारा कांड देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब ये छोटी शैतान कहाँ पर भाग गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके हमारा ये एपिसोड यहीं पर